बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स। तो आज के इस कोर्स में हम लोग बात करेंगे स्कैनिंग के बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो बड़ी चीज़ें पढ़ी थी वो है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। फ्रूट प्रिंटिंग हम पढ़ चुके हैं। फ्रूट प्रिंटिंग में हमने कार्य इंडेक्स का यूज़ किया, इसके अलावा शोडान सर्च इंजन का यूज़ किया और लास्ट में गूगल हैकिंग डेटाबेस का भी हमने यूज़ किया, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें हैक की हुई हैं और लाइफ जो है आप लोगों को मैंने बताया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है नेटवर्क स्कैनिंग या जो है स्कैनिंग नेटवर्क। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। सीरीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट डज नेटवर्क स्कैनिंग मीन्स, आखिरकार इसका मतलब क्या है नेटवर्क स्कैनिंग का। हम पढ़ लेते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग रेफर टू यूज टू कंप्यूटर नेटवर्क गैदर इंफॉर्मेशन reading computer system. Network scanning is manually used to security assessment system maintaining and also for performing attacks by hacker. The purpose of network scanning is follow. ठीक है, recognize available UDP and TCP network service running on the target host. Recognize filtering system between the user and the target host and determine the operating system OS मतलब हमारे पास operating system is used to assessing IP's response, evaluate the target host TCP script number predictable to determine sequence predication and attacks and TCP स्पूफिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम नेटवर्क स्कैनिंग इसलिए करते हैं कि ताकि हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकें और एक रेंज में हम जो है उसके सिस्टम में एक्सेस हम लोग कर सकें और उस पर जो है स्पूफिंग कर सकें। TCP UDP हम जो है सर्विस रेंज की IPs वगैरह हम उठा सकें और उन पर जो है अटैक्स वगैरह कर सकें। वो तो हम बाद में पढ़ेंगे आगे। हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है वो है नेटवर्क IP रेंज कैलकुलेशन। ठीक है, कि हमारे पास नेटवर्क IP रेंज हमारे पास कैलकुलेशन क्या है और हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ अपनी जो है इंटरनेशनल IP, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा माई IP। तो ये देखिए मेरी IP यहाँ पे शो हो गई है। और इसके बारे में एक और बात भी मैं आप लोगों को बता दूं, और सिस्टम रिस्टार्ट करने पर हमारी जो IP इंटरनेशनल IP है ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा दूसरा गूगल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दूसरा गूगल ओपन हो गया है और हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि हमारी IP की कितनी रेंज है। जो कि हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है whoisdomaintool.com। इस वेबसाइट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ। इसी को ही हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग करेंगे अपनी IP को पेस्ट। तो यहाँ पे मैं अपनी IP को कर दूँगा पेस्ट Ctrl+V के साथ। सॉरी यार, यहाँ पे ये रही मेरी IP, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये मेरी IP की मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। तो अभी यहाँ पे कैप्चा को सॉल्व कर लेते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट, गो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान और नेटवर्क हमारा जो है मोबलिंग का है। ठीक है, और ये मतलब और भी इंफॉर्मेशन इसने मुझे यहाँ पे दे दी है। तो अभी हमारा जो IP रेंज का है वो है इन टर्म, इसको हम यहाँ से उठाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको उठाते हैं। आप लोग और भी इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ पे IPs की भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हर एक चीज़, ये देखें JS का नेटवर्क है तो JS की हमारे पास ईमेल वगैरह सब कुछ हमारे पास यहाँ पे आ गई है, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ कि व्हाट्स अबाउट दिस एंड हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी नेटवर्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी इस IP को यहाँ पे उठाते हैं। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा IP की रेंज। ठीक है,
यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ अपनी आईपी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो आईपी है ये मुश्तमिल है 4 क्लासेस पे, क्लास ए बी सी एंड डी। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ए बी सी एंड डी। इसी तरह हमारी जो दूसरी आईपी है इसको भी हमारे पास देखें 4 क्लासेस पे मुश्तमिल है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। अच्छा, ये हमारे पास 2 आईपीज़ कौन सी हैं? ये जो है हमारे पास स्टार्टिंग आईपी है और ये हमारे पास क्लोजिंग आईपी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर कितनी ज़्यादा आईपीज़ हैं? तो हमारे पास फाइंड करने के हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। कॉपी, इंटर और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे 00 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी भी आईपी में क्लास सी एंड डी या तो 00 या 0 कुछ भी हो, मतलब कोई 0 के अलावा और कोई भी ना हो, तो हम इनको छोड़ देंगे और यहाँ पे हमारे पास ये जो है इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 95 मल्टीप्लाई 255। तो 95 मल्टीप्लाई 255, तो हमारे पास ये इक्वल टू होता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेटर। (95) मल्टीप्लाई 255 इक्वल टू हम करेंगे तो हमारे पास कुछ आ गया 24225। हमारे पास इतनी रेंजेस में हमारे पास इस नेटवर्क में आईपीस हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास इस तरह की आईपी आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास इस तरह की आईपी आ जाए तो इसका हमारे पास क्या करना है? देखें, यहाँ पे मतलब कोई ज़ीरो वगैरह नहीं है और यहाँ पे मतलब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? क्लास सी जो हमारे पास है, क्लास सी, ठीक है, उसको हम जो है माइनस करेंगे जो एंडिंग वाली सी के साथ है उसके साथ। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये हमारा स्टार्टिंग आईपी है, ये हमारी क्लोजिंग आईपी है। ठीक है, एंडिंग आईपी है। क्लास सी को हम जो है माइनस करेंगे एंडिंग वाली क्लास सी के साथ। तो हम यहाँ पे करेंगे 64 माइनस 95 इक्वल टू, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर कर लेते हैं। क्लियर 64 माइनस 95 हमारे पास यहाँ पे 31 आ गया। ये माइनस आप लोग जो है वो कर लें क्योंकि यहाँ पे बड़े हिंसे के साथ मैंने माइनस लगाया था, तो 31 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अभी हमने इसके बाद क्या करना होगा? जो इसका हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, इनको और इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हम जो है एंडिंग आईपी की जो हमारे पास डी वाली क्लास है उसके साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी जो डी वाली जो हमारे पास क्लास है वो क्या है हमारे पास? वो है 31 मल्टीप्लाई, और डी वाली हमारे पास क्या है? 255, और इक्वल टू मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेटर कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी आईपीज़ यहाँ पे रेंज में है। तो 31 मल्टीप्लाई 255 है, सॉरी, इक्वल टू मैं करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास है 790। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरी जो आईपी है, ठीक है, उसमें मेरे पास जो पोर्ट्स हैं वो ये हैं 7905। ठीक है, मेरी जो आईपीज़ है, मेरी जो इंटरनेशनल आईपी है उसमें हमारे पास जो रेंज है वो ये है। तो आप लोगों ने जान लिया कि हम कैसे जो है नेटवर्क आईपी की रेंज कैलकुलेशन कर सकते हैं।
ठीक है, ये आप लोगों का बहुत ही इजीली तरीका है और बहुत आसानी के ज़रिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे मतलब स्कैनिंग करेंगे, नेटवर्क स्कैनिंग की आईपी स्कैनिंग करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक GUI मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और दूसरा CLI कमांड लाइन इंटरफेस। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि हमारे पास विंडो में भी यूज़ हो सकते हैं और लाइनेक्स में भी हम उसको जो है स्कैनिंग कर सकते हैं। तो हम करेंगे विंडो से स्टार्ट। हम यहाँ पे जो स्कैनर यूज़ करेंगे उसको हम बाद में लिखेंगे। पहला स्कैनर हमारे पास है एंग्री आईपी स्कैनर। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं नेट से। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं गूगल और गूगल में इसको हम करेंगे पेस्ट। तो एंटर करेंगे तो ये जो है हमारे पास इसका लिंक हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आप लोग के पास अवेलेबल है विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लाइनेक्स के लिए भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप लोग इसको विंडोज़ में यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग इसको यहाँ से देकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइनेक्स में भी अवेलेबल है, लाइनेक्स में भी इसको डाउनलोड करने का सिंपल ही तरीका है। ठीक है, तो हम इसको विंडोज़ में यूज़ करते हैं तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें, और इसको मैंने ओपन किया, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। फिर से इसको मैं ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने ही। तो ये जब ओपन होगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारे पास सबसे पहले ऊपर मतलब हमारा जो भी काम होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने आईपी देनी है। ठीक है, आईपी मतलब मैं यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि एक स्टार्टिंग आईपी होती है और एक एंडिंग आईपी होती है। ये हमारी स्टार्टिंग आईपी थी और ये हमारी जो है एंड आईपी थी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अभी इसमें डालनी है आईपी। तो मैं अपनी ही आईपी उठा लेता हूँ, माय आईपी मैंने आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ। ये देखिए मेरी आईपी यहाँ पे आ गई। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट मैंने कर दिया। और यहाँ पे अगर आप लोग कितनी रेंज देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लोग दे दें, जिस तरह मैं यहाँ पे देता हूँ 255। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या होता है, आईपी रेंज या रैंडम का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक आईपी दे दें और ये रैंडमली स्कैन करते रहेगा। टेक्स्ट फाइल, अगर आप लोगों के पास कोई टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है आप लोगों ने खुद ही, जिसमें मतलब आप लोगों ने आईपीज रखी हुई हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ब्राउज करके यहाँ से देख सकते हो। मैं यहाँ पे आईपी रेंज ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है होस्ट नेम का क्या मतलब होता है मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग अगर आए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में तो आप लोग देखते हैं कि हर एक कंप्यूटर का ये जो नाम होता है इसको बोला जाता है होस्ट नेम। ठीक है, ये देखें ये वाला जो नाम होता है इसको बोला जाता है होस्ट नेम। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, आप इसको खुद भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास होस्ट नेम है। इसके बाद हमारे पास आते हैं आईपीज, नेटवर्क कि कौन सी आईपीज यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। इसके बाद हमारे पास और वगैरह टूल्स कमांड्स हैं, लेकिन आप लोगों ने और किसी को नहीं छेड़ना, सिर्फ आ जाना है यहाँ पे प्रेफरेंस में आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले डिस्प्ले में आना है, आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा। आप लोगों ने यहाँ पे मतलब कि कर लेना है कि होस्ट विद पोर्ट ओपन, मतलब मुझे वो वाली शो करवाओ जिसकी पोर्ट ओपन हो। मैं यही करने रख देता हूँ कि आप लोगों को समझ आए। आप लोगों ने ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप जाना है पोर्ट्स में कि कौन सी पोर्ट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों के पास एम्प्टी होगा। 80 पोस्ट अगर एक आईपी है वहाँ पे पोर्ट 80 ओपन है तो वो मुझे शो करवाए। पोर्ट 21 अगर ओपन है तो वो मुझे शो करवाए। पोर्ट 3389 अगर ओपन है तो वो भी मुझे शो करवाए। ठीक है, तो स्कैन में हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सिंपल ही हुआ। अगर आप इस पे टिक करना चाहते हो तो कर दो, मतलब स्कैन डेड होस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एडवांस राउटर होता है या जिस पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है उसको भी ये स्कैन कर लेगा। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें आपने 3 पोर्ट्स दी तो पोर्ट 3 आप लोगों के पास आ गई। सिंपली मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो देखें पोर्ट्स हमारे पास स्कैनिंग हो गई, स्टार्ट हो गई। आप लोग ये देखें हमारे पास पोर्ट यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पोर्ट जो है हमारे पास स्कैन हो रही है। ठीक है, तो मैं वीडियो को रोक देता हूँ या फिर आई थिंक कंप्लीट हो गया है।
ओके, कंप्लीट हो गए। अभी देखते हैं कि हमारे पास कोई पोर्ट आई है या नहीं। ये एंड में हमें जो है बता देगा कि कोई पोर्ट हमारे पास ओपन आई है या नहीं। देखिए हमारे पास हो रहा है, ठीक है। तो कोई पोर्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन नहीं है, ठीक है। होस्ट 0 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोग इसी तरह आप लोग जो है आईपी स्कैनिंग कर सकते हो। जो हैकर्स होते हैं वो हज़ारों की तादाद में आईपी स्कैन करते हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ी सी आईपीस को स्कैन किया। वो आईपीस का करते क्या है, अगर कोई हमारे राउटर की आईपी उसको मिल जाती है या और किसी की आईपी, तो यहाँ पे हमारे पास जो आईपीस होते हैं, यहाँ पे वेबकैम्स की भी आईपी हमें मिल जाती है। हम इजीली अपने नज़दीकी जो वेबकैम्स जो होते हैं जिनकी आईपी ओपन है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आरडीपी हमें यहाँ से मिल जाता है। अगर किसी को हमारे राउटर की मिल जाती है तो हम उसके राउटर के ज़रिए उसके पीसी में हम कनेक्ट कर सकते हैं आरडीपी के ज़रिए। तो अगर कोई मुझे मिल जाती है तो मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप लोगों को पता होगा कि डिफ़ॉल्ट राउटर की आईपी होती है 192.168.1.1, ठीक है। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट होती है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मतलब यहाँ से लेके 255 मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ यस कर दे। तो अभी ये हमारे पास क्या होगा कि ये आईपीस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आईपी जो है यहाँ पे स्कैन करेगा, ठीक है। आईपीस यहाँ से मतलब 1 से लेके और 255 तक स्कैन करेगा। अगर इसको यहाँ पे कोई मिल जाता है फ्राइम, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये हमारे पास इस तरह कोई मतलब हमारे पास मांगे कोई इस तरह परमिशन, तो आप लोगों ने अलाउ कर देनी है। तो अभी हम देखते हैं कि आया हमारे पास कोई राउटर हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है या नहीं। अगर मिल जाता है तो मैं आप लोगों को लाइव ही करके सब कुछ बता देता हूँ कि आरडीपी के साथ कनेक्ट कैसे करना है। बस सिंपली आप लोगों ने उसकी आईपी को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आरडीपी यूज़ करना है। यहाँ पे इसको करके आप लोगों ने वहाँ यहाँ पे उसकी आईपी पेस्ट कर दी है। देखिए मैंने पहले एक को कनेक्ट किया था, ठीक है। तो इसी तरह होता है हमारे पास। तो अभी मे बी कि ये निकालता है या नहीं, तो मैं आगे ज़रा सा बढ़ जाता हूँ जब तक कि आप लोग यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे देखें होस्ट 0, कोई भी होस्ट यहाँ पे मुझे नहीं है। अगर आप लोगों ने मतलब इसको और भी आगे स्कैन करना है, तो अभी 1 से लेके 255 तक ये स्कैन हुआ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, मतलब सॉरी यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 255। इसको मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी ये देखें नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखें 1 से लेके 255 तक ये जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये 55 तक जाएगा, 255 तक, ठीक है। फिर 3 हो जाएगा, फिर 255 तक ये जाएगा। तो इस तरह ये तकरीबन हज़ारों की तादाद में आईपीस स्कैन करेगा। यहाँ से सबसे पहले ये जो ऊपर वाली है इसको स्कैन करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास 255 तक पहुंच जाएगा। तो ये जो हमारे पास दूसरे वाले जो ये 1 है, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 255 तक पहुंच जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ इजीली। कहाँ पे गया इंग्लिश स्कैनर? हमारे पास जो आईपी थी वो है 192.168.1.1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुई और क्लोजिंग 192.168.255.255, ठीक है। अभी हमारे पास जो स्कैनिंग हो रही है तो वो कैसे होगी कि वो हमारे पास इस तरह होगी कि 192.168.1.255 तक वो स्कैन होगा। पहले स्टेप में इतना होगा। फिर हम दूसरे स्टेप हमारे पास क्या होगा, 192.168.2.255, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह होती रहेगी। यहाँ पे अब जो है हमारे पास 2 है, 3 है, फिर 4 है, 5 तक, इस तरह हमारे पास 255 तक ये होगा। तो इस तरह ये हज़ारों की तादाद में आईपीस आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो आप लोगों को ठीक से समझ आ रही होगी, ठीक है। ये अब हज़ारों की तादाद में आईपी यहाँ पे स्कैन हो सकती है और लोग जो है यहाँ पे स्कैन करते हैं और हज़ारों की तादाद में इंफॉर्मेशन यहाँ से गेन करते हैं, ठीक है। तो आईपी स्कैनिंग इसलिए लोग करते हैं कि हमें जो है मुख्तलिफ राउटर्स मिल जाते हैं, आरडीपीस हमें यहाँ से मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं जिसकी पोर्ट हमारे पास ओपन होती है। हमें यहाँ से वेबसाइट्स मिल जाती हैं।
हमें यहाँ पे मुख्तलिफ पीसीस मिल जाते हैं जिसमें हम आसानी के ज़रिए इंटर हो सकते हैं, फिर उनका डेटा वगैरह हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो आईपी स्कैनिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है कि आईपी स्कैनिंग हम क्यों करते हैं, तो आप लोग के सामने मैंने बता दिया कि आईपी स्कैनिंग हम इसलिए करते हैं। देखिए 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ, 3 यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये जाता रहेगा। मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो देखें अभी भी हमारे पास कोई होस्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुई। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, और ये जो थी हमारे पास इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी इसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो स्कैनर है, तो अभी हम जिस स्कैनर का यूज़ करने वाले हैं वो सुपर स्कैन 3। अच्छा, आप लोगों के साथ एक दूसरी में बात शेयर कर दूँ कि जितने भी स्कैनर होते हैं उनका सेम ही फंडा होता है, सेम ही काम होता है। ठीक है, बट आप लोग के जहन में बस थोड़ी सी बात मैं बिठा देता हूँ कि थोड़ी सी कि ये आईपी स्कैनिंग होती कैसे है, लोग करते कैसे हैं। बाकी अगर आप लोग एक टूल पे ठीक से हुनर हासिल कर लेते हैं तो आप लोग किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं, तो आप लोगों ने नेट पे लिखना है सुपर स्कैन 3, तो आप लोगों को यहाँ से वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप लोग जिस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करेंगे, आप लोगों के सामने यहाँ पे देखें सुपर स्कैन 3 का आप लोग अवेलेबल होगा। मैं आप लोगों को यही वेबसाइट रिकमेंड करूँगा, आप लोग इससे जो है डाउनलोड कर लें। ठीक है, आप लोग देखें और भी वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग उनसे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। देखें सुपर स्कैन 3 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आते हैं इसको रन करते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यस, तो ये भी हमसे इंस्टॉलेशन मांग रहा है, इसको मैं इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। और यहाँ से इसकी मैं जो लोकेशन है वो भी मैं चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं सुपर स्कैन को कॉपी करता हूँ ब्राउज में और डी में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ डी में और न्यू फोल्डर सुपर स्कैन, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आया होगा कैंसिल ब्राउज डी सुपर स्कैन, ओके, और सिंपली हम कर देते हैं फिनिश। तो ये देखिए हमारे पास सुपर स्कैन यहाँ पे ओपन हो गया है। इसका भी हमारे पास सिंपली हमारे पास यहाँ पे फंडा मतलब सिंपली हम इसको इजीली हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ कि हाउ इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे आईपी देनी है। आईपी यहाँ पे जो आईपी आप लोग दोगे उसको ये आप लोगों को होस्ट नेम निकाल के देगा। जिस तरह मैं यहाँ पे अगर अपनी आईपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखता हूँ कि ये मुझे कोई होस्ट नेम वगैरह मेरी इस आईपी का निकाल के देता है, ये नहीं। तो लेट्स मी चेक पेस्ट एंड लुकअप। तो आप लोग देख लें कि इसने मेरे आईपी का मुझे होस्ट नेम यहाँ पे निकाल के दे दिया कि होस्ट नेम मतलब यहाँ पे मेरी जो आईपी का होस्ट नेम था वो यहाँ पे निकाल के दे दिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करेंगे आईपी स्कैनिंग। सेम वही आईपी राउटर की आईपी आप लोग यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो दे दें, या जो ऊपर आईपी जो मैंने अपनी दी थी ये वही आईपी है। मैं यहाँ पे इसको लास्ट में चेंज कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 255। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे और भी देख सकते हो, पिंग ओनली पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल पोर्ट पे है या ऑल इन वन। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे पोर्ट्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट कैसे देखते हैं, ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुख्तलिफ़ किस्म की पोर्ट है, टीसीपी पोर्ट है, इको पोर्ट है, आप लोग और भी देख सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ पोर्ट ये देखें विंडो HTTP पोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पोर्ट को यहाँ से इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें सेलेक्ट किए हुए है। आप लोग यहाँ पे खुद ही इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। और अगर आप लोग कहते हो कि सेलेक्ट मतलब जो पोर्ट हमारे पास सेलेक्ट की गई है उनको स्कैन करें, या ऑल पोर्ट सेलेक्ट कि जितनी पोर्ट्स इसमें हैं उन सबको सेलेक्ट करें, तो आप लोग देख सकते हो इतनी पोर्ट्स इसमें हैं। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखें पोर्ट स्कैनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अभी ये देखें हमें जितने भी होगा रिजल्ट यहाँ पे हमें शो करेगा, पर इस हमें कोई रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं किया। मैं पिंग ओनली पे कर देता हूँ स्टार्ट। तो ये इसी तरह हमारे पास ये भी काम करता है। अभी तो मैं रैंडमली आईपीस दे रहा हूँ, अपनी ही आईपी उठा के आप लोग यहाँ पे आप लोगों के सामने दे रहा हूँ कि ये सिर्फ आप लोगों के सामने समझ आ जाए।
आप लोगों ने राउटर्स की आईपीज़ को यहाँ पे स्कैन करना है, जिस तरह मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ कि हाउ टू स्कैन राउटर्स आईपी। आप लोगों ने वेब कैम्स की आईपी को यहाँ भी स्कैन कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ स्कैन कर सकते हैं, बट आप लोगों ने अभी खुद को मतलब ट्राई करना है, खुद ही ट्राई करना है। मेरा काम था आप लोगों को समझाना, जो कि मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अभी आप लोग खुद ही इसको ट्राई करो, और भी मतलब अच्छे तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आप लोग सर्च करें, आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप लोग सोच में भी नहीं होंगी। और मैं वही बताता हूं कि हम लोग आईपी स्कैनिंग इसलिए करते हैं ताकि हम सिंपली किसी की भी राउटर में घुस सकें, सिस्टम में घुस सकें, आरडीपीस वगैरह यहां से उठा सकें। तो इसको मैं कर देता हूं यहाँ से स्टॉप, और स्टॉप करते ही यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो अभी हम लोग nmap का यूज़ करने वाले हैं, वो भी कमांड लाइन इंटरफेस में। आप लोग जो है nmap का जो है विंडोज़ में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो में इंस्टॉलेशन में आप लोग को बता देता हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल nmap इन विंडो। यहाँ पे मैं nmap लिखता हूँ, तो nmap की ऑफिशियली वेबसाइट आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोग इसी पर ही चले जाएँ। ये देखिए हमारे पास nmap की ऑफिशियली वेबसाइट है। आप लोग लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप लोग को देखिए nmap के डाउनलोडिंग यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब डाउनलोड nmap है विंडोज़ के लिए, अच्छे nmap जो है लाइनेक्स के लिए भी है, पर लाइनेक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर आता है। मैक में भी आप लोग को मिल जाएगा, और इसका सोर्स कोड भी आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड के लिए आप लोगों ने करना है यहाँ पे nmap। तो ये रहा nmap इंस्टॉलेशन गाइड, सॉरी ये तो गाइड है। nmap इंस्टॉलेशन गाइड, और किधर गया यार, तो ये रहा हमारे पास nmap का इंस्टॉलेशन। ये देखें आप लोग को यहाँ पे नज़र आएगा लेटेस्ट सेटअप। तो आप लोगों को इसको यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने जो है इसको CLI फॉर्म में आप लोगों को बता दूंगा कि इसको हम कैसे करते हैं। तो इसको जो है मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपने विंडोज़ को, और जो कमांड मैं यूज़ करने वाला हूँ nmap के लिए वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सारी की सारी कमांड्स हम nmap पे ट्राई करेंगे, और इनको मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इनको हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने nmap को ओपन किया, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ nmap और क्रिएट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये सारी की सारी कमांड यहाँ पे आ गई पेस्ट, ठीक है। तो अभी सिंपली यहाँ पे आप लोग आ जाएं, यहाँ पे लिखें आप लोग nmap। तो nmap आप लोगों के सामने, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से इसको nmap को प्रेस कर मतलब करना चाहते हैं ओपन, तो nmap हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया। आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक कमांड खुद ही पढ़ सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल++ कर देता हूँ ताकि आसानी से हमें समझ आ सके कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी nmap की कमांड है, और सिंपली आप लोग जो है यहाँ पर भी nmap लिखें कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये सारी की सारी कमांड्स ये आप लोगों के सामने क्लियर nmap ओपन टर्मिनल करें और nmap लिखें, तो आप लोग के सामने ये सारी की सारी कमांड्स आ जाएंगी। इन कमांड्स का क्या मतलब है कि इन कमांड्स का ये मतलब है कि आप लोग nmap को कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर हम लोग जिस कमांड्स पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैं वही आप लोगों को यहाँ पे मतलब करके दूंगा जो हमारे कोर्स के रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो है स्कैन टॉप 10 पोर्ट्स, ठीक है। स्कैन टॉप 10 पोर्ट्स के लिए हमारी ये कमांड्स है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसको मैं यहाँ से क्लियर, और यहाँ पे आप लोगों ने देनी है IP। nmap डबल-टॉप पोर्ट आप लोगों ने लिख देनी है, और फिर 10 लिख के यहाँ पे IP देनी है। मतलब जिस IP को आप लोग यहाँ पे स्कैन करना चाहते हो, इसकी टॉप 10 IPs यहाँ पे आ जाएंगी। मैं जिस IP को स्कैन करना चाहता हूँ वो है 192.168.140.129,
इसने तो काम ही नहीं किया। 192.168.140.129 तो एंटर मैं कर देता हूँ। तो एंड मैप हमारे पास स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये जो है हमारे पास काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आप लोगों की इंटरनेट स्पीड पर कि आप लोगों की इंटरनेट स्पीड कितनी फास्ट है। तो देखें, इसने मुझे टॉप 10 पोर्ट्स स्कैन करके दे दिए और निकाल के दे दिए। तो आप लोग देख सकते हैं पोर्ट 21, 22, 23, 25, 80 हमारे पास ओपन है। पोर्ट 110 हमारे पास क्लोज है। पोर्ट 139 ओपन है। पोर्ट 43 हमारे पास क्लोज है और 3389 पोर्ट भी हमारे पास क्लोज है, जो कि हमारे पास RDP के लिए हमारे पास यूज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह देखें हमें पता चल गया कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सी पोर्ट क्लोज है। देखें VMware का हमारे पास यहाँ पे IP आ गई, क्योंकि ये जो IP है ये Metaexploitable की है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ व्हाट इज़ Metaexploitable। तो आ जाते हैं हम अपनी दूसरी कमांड पे। ठीक है, कि हम लोग मल्टीपल IPs कैसे स्कैन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप लोगों के पास 2 IPs हैं, ठीक है, आप लोग उसको कैसे स्कैन कर सकते हो। अगर आप लोग 1 बाय 1 करोगे तो 1 बाय 1 के लिए आप लोगों के पास मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, 192.168.140 और .129 ये आप लोगों के पास एक IP आ गई। अगर दूसरी IP को इसके साथ स्कैन करना है माइनस और दूसरी IP यहाँ पे लिख दे 192.168.1.1। अगर तीसरी IP है तो वो भी लिख दे 192.168.2.1। तो अभी इन तीनों को हम स्कैन कर लेते हैं। तो इसने फेल दे दिया। फेल इसने क्या दिया कि हमारे पास जो कि मैंने IPs दी हैं दूसरी और तीसरी, वो जो है मेरे पास रैंडम मैंने IPs यहाँ पे दे दी। वो IPs हमारे पास जो है गलत IPs थी। तो मैंने इसको आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे IPs यहाँ पे दे दी। तो देखिए हमारे पास स्कैन हो गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपनी तीसरी कमांड के ऊपर कि हमारे पास IPs की अगर हम लोग रेंज दे दें। रेंज के क्या मतलब कि जो हम CLI में मतलब UI में हम जैसे रेंज देते थे। IP मैंने लिखी 192.168.140.129 और इसके बाद मैं रेंज दे देता हूँ कि जो आखिरी 129 है यहाँ से लेके 255 तक ये हमारे पास जाए। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अब IP जो है हमारे पास रेंज में हो गई। ये सबसे पहले किसको स्कैन करेगी, इसको स्कैन करेगी। ठीक है, देखते जाएं। पोर्ट स्कैन ये हो गई। ठीक है, हमारे पास ये हुई। ये देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास अभी जो ओपन है इसने वही दिखाई है। ठीक है, ये वाली देखिए हमारे पास आर क्लोज। ठीक है, आज की आल स्कैनिंग पोर्ट्स आर क्लोज। ठीक है, और ऑल स्कैनिंग पोर्ट्स ऑन। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को सामने है कि इसकी ऑल स्कैनिंग पोर्ट्स ओपन है और इसकी क्लोज है। तो आप लोग अभी खुद ही जो है इसको और भी स्कैन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आगे आ जाता हूँ अपने इसी पर। आगे हमारे पास क्या है, होल रेंज। होल रेंज का क्या मतलब है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम यहाँ पे मतलब एक तो ये तो रेंज थी। ठीक है, ये रेंज है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं रेंज दूँ ही ना। मैं चाहता हूँ कि बस जितनी है सबको मुझे जो है स्कैन करके दे। सिंपली मैं एंटर करता हूँ तो अभी जितनी भी होंगी सबको ये स्कैन करेगा। अभी 1 से लेके जहाँ तक जाता है इसको जाने दो। अगर 100 तक जाता है, 200 तक जाता है। अभी देखते हैं कि इसने कितनी IP मतलब इसकी रेंज में जितनी IPs थी इसने स्कैन किया और जितनी को देखें आप लोग यहाँ पे आप लोग को के सामने हमने कमांड किधर लगाई थी, मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। मैक एड्रेस। ठीक है, आप लोग देखते जाए जितनी भी है। ये देखिए हमने यहाँ पे रेंज लगाई थी। ये IP हमने यहाँ पे कमांड लगाई थी, यहाँ से स्टार्ट हुए। देखें सर्वर जितनी भी पोर्ट्स हमारे पास ओपन है, कौन सी IP पे हमारे पास ओपन है, इस IP पे
हमारे पास ये वाली सारी कमांड्स ओपन है, ठीक है। और ये भी आई थिंक VMware का है, हमारा तो नहीं है, हमारा और ठीक है। और ये दूसरा जो है हमारे पास nmap एक दूसरा है, 2 पर भी इसको स्कैन किया, 2 पर भी हमारे पास कौन सी पोर्ट ओपन है, पोर्ट 53 मतलब TCP पोर्ट यहाँ पे ओपन है। इसके अलावा 129 जो कि हमारे पास अपनी ही IP थी, जिसमें हमारे पास ये सारे पोर्ट्स यहाँ पे ओपन है। इसके अलावा 254 पे ऑल स्कैनिंग पोर्ट्स और ओपन, ठीक है। इसको भी हम अगर हैक करना चाहें तो हैक कर सकते हैं। और nmap स्कैनिंग पे हमारे पास ये भी हमारे पास ओपन है। अभी देखते हैं कि RDP के लिए जो हमारे पास IP है वो यहाँ पे है या नहीं पोर्ट, तो वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इनको भी हम 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं, पर हमारे पास एट नाउ इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अभी वर्जन चेक करना है कि हमारे पास इस IP का जो हमारे पास वर्जन चल रहा है वो हमारे पास कौन सा है, डिटेक्शन हमने जो करनी है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर और Ctrl+Shift+V के साथ मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और IP हम यहाँ दे देते हैं 192.168.140.129। तो अभी देखते हैं कि ये हमें इसका वर्जन बताता है या नहीं। तो आप लोगों के सामने है सब कुछ, फुली चीज़ें आप लोगों के सामने आप यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास स्क्रिप्ट ये है, इंस्टॉलेशन हमारे पास ये है, कंप्लीट ये है, मतलब अब पूरी की पूरी आप लोग स्कैनिंग इसकी डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट ये हमारे पास है। और ऑन किस पे है, ये IP पे है हमारे पास। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी ये स्कैनिंग और कर रहा है, स्कैनिंग जारी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्कैनिंग इज रनिंग, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास स्कैनिंग अभी यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम देखते हैं कि इसने और कौन कौन सी चीज़ें निकाली। एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउ FTP कोड हमारे पास ये देखें। तो ये सारी चीज़ें जो है हम स्कैनिंग से निकाल सकते हैं। स्कैनिंग हम करते ही इसीलिए हैं कि हम ये सारी चीज़ें इजीली निकाल सकें। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें देखिए इजीली आगे भी स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोगों को इसमें मैं समझा दूँ तो 1 घंटा गुजर जाएगा सिर्फ इसी पे रही समझाने की कि कौन कौन सी पोर्ट है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी है कि फाइंड IP प्रोटेक्ट ऑफ फायर। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि इस IP पे कोई फायरवॉल है या नहीं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सबसे पहले इसको मैं करता हूँ लेयर और Ctrl+Shift+V के साथ मैंने उसको पेस्ट किया। और IP हम देते हैं 192.168.140.129। इसका क्या मतलब होता है कि इसका ये मतलब अगर हम किसी को हैक करने वाले हैं, किसी वेबसाइट को या और किसी को, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आया इस पे कोई फायरवॉल है या नहीं, हम जो है इस पे डायरेक्ट जा सकते हैं या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास स्कैन किया, हमारे पास इसको होस्ट अप है हमारे पास, ठीक है। और ऑल स्कैनिंग पोर्ट्स इज ओपन और एंड फिर मतलब कि कोई फायरवॉल इस IP पे नहीं है। इसको हम आसानी के ज़रिए यहाँ से हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि डिवाइस रनिंग के हम जो है चेक कर सकते हैं कि इस साइट पे कौन कौन सी डिवाइस हमारे पास चल रही है या कौन कौन सी डिवाइस हमारे पास यहाँ पे नहीं चल रही। तो यहाँ पे हम फिर से देते हैं IP 192.168.140.129। तो कमांड नॉट फाउंड, आई विल चेक माय कमांड, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आखिर में फिर इसके बारे में डिस्कशन की है। अभी फास्ट स्कैनिंग की अगर हमने फास्ट स्कैन करना है अपनी इस IP के बारे में, मतलब हमने अपनी इस कमांड्स के बारे में कि आया जो हमारे पास है इसको हम फास्ट स्कैन करते हैं। सिर्फ जो है जो हमारे पास ओपन है इजी है वो हमें यहाँ पे फास्ट स्कैन करके दे 192.168.140.129। सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखें इसने फास्टली स्कैन करके दिया, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, ठीक है। -F का मतलब कि फास्ट स्कैन करके दे, किधर गया ये रहा, nmap -F और IP हमने यहाँ पे दी, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लियर
क्लियर करने के बाद जो हमारे पास लास्ट कमांड है कि इफ़ फायरवॉल आर ब्लॉकिंग टू ट्राई, तो हमारे पास अगर वो ब्लॉक कर दे, जिस तरह हमारे ऊपर वाली आईपी नहीं चल रही थी, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कंट्रोल-C कंट्रोल-V यहाँ पे कर देता हूँ और अपनी आईपी यहाँ पे देता हूँ .168.140 क्या दूँ गया यार 192.168.140.129 एंटर करता हूँ। तो ये कमांड भी जो है हमारे पास नहीं चल रही ही और पता नहीं क्या मसला है, या तो हमारे पास ये कमांड्स चलेगी नहीं या फिर क्योंकि हमारे पास लाइनक्स अप टू डेट हो गई है इस वजह से 192.168.140.129। तो ये देखिए हमारे पास ये वाली हमारे पास कमांड चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ फायरवॉल इज़ ब्लॉकिंग देन ट्राई। अगर फायरवॉल हमारे कमांड्स को ब्लॉक करे तो आप लोगों ने ये वाली कमांड्स पे ट्राई कर लेना है। ऊपर वाली नहीं चल रही थी, नीचे वाली यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास इसमें भी सारे के सारे यहाँ पे देखें SMTP पोर्ट भी हमारे पास यहाँ पे ओपन है। और अगर आप लोगों को आता है कि हाउ टू हैक SMTP तो इजी है इस आप लोगों के लिए। आप लोगों के MySQL भी यहाँ पे पोर्ट आप लोगों के पास ओपन है। ठीक है, लॉगिन पोर्ट भी यहाँ पे आप लोगों के पास ओपन है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। तो इसके बाद मेरी जो पुराने चैनल था सिजॉल ट्यूटोरियल, आप लोगों को पता होगा, जो कि आपके डिलीट हो चुका है, उस पर मैंने Nmap का पूरा एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें मैंने पोर्ट स्कैनिंग के बारे में बताया हुआ है। पूरा का पूरा वीडियोस में उठा के इस वीडियो के बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे कोई मसला ना आए और वो वीडियो भी आप लोग देख पाओगे। तभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, कैंसल, डोंट सेव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है Nmap की सीरीज स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास Nmap क्या होता है, उसके ज़रिए हम कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और हमने जो है एडवांस क्रैकिंग पे कोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है मुझसे रब्ता करके इसको बाय कर सकते हो। इसको बाय करने का तरीका मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को। आ जाते हैं हम यहाँ पे लाइनक्स में और यहाँ पे ओपन करते हैं टर्मिनल को ओपन करने के बाद अगर आप लोग अगर यूबंटू यूज़ कर रहे हो या और ऐसी कोई मतलब लाइनक्स सीरीज यूज़ कर रहे हो तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, Nmap, और ये जो है विंडो में भी काम करता है Nmap। तो हम सिंपली यहाँ पे Nmap को मतलब देखते हैं तो हमें यहाँ पे Nmap के सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे कि Nmap में हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा Nmap, तो इसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे के सारे यहाँ पे देखें, इसने हमें यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लियर। अगर हमने जो है कोई टारगेट की आईपी को स्कैन करना होगा तो उसको हम कैसे स्कैन करेंगे, तो सिंपली Nmap, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और आप यहाँ पे अपने टारगेट की आईपी लिखते हैं 192.168.0.1। मैंने यहाँ पे कोई भी आईपी यहाँ पे डाल दी, मे बी कि ये वर्किंग में है या नहीं। तो ये जो है वर्किंग में आई थिंक नहीं है। और आप लोग जो है इस तरह अपने विक्टिम की आईपी यहाँ पे डाल के स्कैन कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने मल्टीपल आईपी को स्कैन करना हो, अगर आप लोगों को दे दे कि हमें जो है 2 आईपी को स्कैन करना है, आप लोगों को एक टाइम में ही 2 आईपी मिल जाए, तो उनको आप लोग कैसे स्कैन कर सकते हो। सिंपली आप लोगों ने Nmap और साथ में जो आईपी है वो लिख देना है, स्पेस दे के दूसरी आईपी आप लोगों ने लिखना होगा 192.168.123.1। और इसको मैं जो है यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास अब दोनों आईपी को ये स्कैन करेगा। ठीक है, ये देखिए Nmap 2 इसने जो है दोनों आईपी को स्कैन कर दिया।
अभी ये जो है आईपी मैं खुद से दे रहा हूँ, ठीक है, तो तभी ये जो है ठीक से स्कैनिंग नहीं कर रहा, आप लोग देख सकते हो। तो अभी जो है अगर आप लोगों को एक रेंज मिल जाए, रेंज का मतलब ये कि अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं आप लोगों को बताऊं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक nmap मैंने लिखा और साथ में मतलब एक आईपी लिखी, और आप लोगों को अगर कोई कहे कि ये 192.168.0.30 मतलब यहाँ पे 30 तक इसको लेके जाएं, इसको स्कैन करें कि इसके बीच में हमें कोई आईपी मिलती है या नहीं, ठीक है, तो आप लोग उसको कैसे स्कैन करोगे। तो ये भी मतलब nmap में ही आता है ना यहाँ पे, क्योंकि ये पहला ट्यूटोरियल है, इसमें मैं आप लोगों को स्कैनिंग का ही बताऊंगा। तो आप लोगों ने मतलब जो स्टार्टिंग आईपी होगी वो लिख देना है, जिस तरह मेरी अभी ये स्टार्टिंग आईपी है, आप लोग देख सकते हैं 192.168.0.1। मिसाल के तौर पर ये मेरी स्टार्टिंग आईपी है, अब आईपी है, कहाँ तक आप लोगों ने जाना है वो आप लोगों ने डिसाइड कर देना है। अब माइनस लेके मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कर देता हूँ 30 मतलब 30, कि मुझे जो है 1 से लेके 30 तक जाना है। तो ये जो है इंटर मैं करूँगा तो ये अभी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये nmap जो है हमारे पास, ये इसकी मतलब रेंज तक ये इसकी जितनी भी है इसको हमें यहाँ पे स्कैन करके बताएगा। तो ये जो है अभी स्कैनिंग में टाइम लेगा, क्योंकि उसको मैंने जो है रेंज बता दी है। तो अभी ये जो है कर रहा है। तो अभी ये टाइम ले रहा है, ठीक है, तो इसको मैं रोक देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है रेंज की ऑप्शन आ गई है। तो अभी आप लोग जो है इसको ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, और अभी हम जो है आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा टाइम लेगा और वीडियो जो है फिर ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे इसको रोक देता हूँ, ठीक है। और तो ये हमारे पास रुक गया। अभी मैं nmap लिखता हूँ। अगर कोई आप लोगों को बोले कि आप लोगों को मतलब किसी ने एक आईपी दी है 192.168.0.1 कि मतलब यहाँ से लेके आप जो है अनलिमिटेड जाएं, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके इसमें कोई रेंज डिफाइन नहीं की गई है कि आप लोग यहाँ पे तक स्कैन करें। जिस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेंज डिफाइन की गई थी 30 में, ठीक है, कि आखिर तक मतलब 30 तक इसको लेके जाएं, 30 तक इसकी रेंज है। तो अगर यहाँ पे आप लोग कोई रेंज डिफाइन ना हो, आप लोगों को कि बस इस आईपी को स्कैन करें, इसमें जितनी भी आप लोगों को मिलती हैं, जितनी ओपन पोर्ट्स वगैरह आप लोगों को मिलती हैं वो हमें दें, मतलब रेंज की कोई डिफाइन यहाँ पे नहीं की गई। तो हैकर लोग जो है वो इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब रेंज कोई डिफाइन नहीं की गई, तो इस 1 को हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम जो है स्टार का बटन यहाँ पे प्रेस कर देते हैं और एंटर हम करते हैं। तो अभी ये जो है अनलिमिटेड आईपी को ये स्कैन करेगा, इसकी कोई रेंज नहीं है, ये बस स्कैन करता जाएगा जब तक इसको आईपी मिलती जाएंगी, ये जो है स्कैन करता जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है खुद ही ट्राई करें, ये जो है अभी स्कैन करेगा बस मतलब करता जाएगा, जितना इसको टाइम मिलेगा ये इतना ही उसको स्कैन करता जाएगा। और ये डिपेंड करेगा आप लोगों की नेट की स्पीड पर कि आप लोगों की नेट की स्पीड कितनी फास्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ, आप लोग जो है खुद ही इसको ट्राई करें, क्योंकि ये जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आईपी जो है आईपी की रेंज ही नहीं है, ये बस करता जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल C प्रेस करके यहाँ पे रोक देता हूँ। अब यहाँ तक तो हमारे पास क्लियरली हो गया, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को किसी ने एक लिस्ट दे दी, एक PDF फाइल दे दी, या आप लोगों को किसी ने वर्ड फाइल में एक पूरी की पूरी आईपीस की लिस्ट दे दी कि ये हमारे पास लिस्ट पड़ी है, आप इसको लो और इसको जो है हमें स्कैन करके दो, इन सारी आईपीस को, उसका डेटा हमें निकाल के दो, तो आप लोग वो कैसे करोगे, ठीक है। तो अभी इसके लिए सबसे पहले मैं मतलब डेस्कटॉप पे हम लोग एक बनाते हैं फाइल, और जिसमें आईपी को हम रख देंगे और फिर यहाँ पे हम उसको जो है करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, पहले देखते हैं हम लोग कहाँ पे है। तो CD DE STOP डेस्कटॉप LS। तो यहाँ पे हम आ गए डेस्कटॉप पे। अभी हम यहाँ पे एक बनाएंगे फाइल टच, और
इसको मैंने कहा कि आप जो है एक फाइल बनाओ जो कि हमारे पास हो target.txt। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ls-l। तो ये देखिए हमें यहाँ पे शो करता है या नहीं, यहाँ पे फाइल हमारे पास आती है या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास target.txt हमारे पास आ गया। अभी आगे जो कमांड थी वो मुझसे भूल गई, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसको हमने अभी ओपन कैसे करना होगा। अच्छा, ये वाली हमारे पास कमांड है, ठीक है। लीव स्पेड मतलब ये जो हमारे पास इसका नाम है लीव स्पेड, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे हमने वो लिखा और साथ में टारगेट डॉट मतलब कौन सी हमने आईपी मतलब कौन सी फाइल हमने ओपन करनी है उसका नाम यहाँ पे लिखा और एंटर किए तो फाइल हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गई। तो अभी हम यहाँ पे मतलब कोई आईपी यहाँ पे डाल देते हैं 192.168.0.1 और दूसरी मतलब 3-4 आईपी में यहाँ पे डाल देता हूँ 192.168.0.2 192.168.0.3। तो यहाँ पे मैंने 3 आईपी को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मतलब सेव कर देता हूँ। सॉरी, सेव एज नहीं, सेव करना था और सेव मैंने कर दिया और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल। तो अभी हम देखते हैं गेट और टारगेट मतलब जो कि हमने इसमें जो कुछ लिखा वो लिखा भी गया है या नहीं, चेक करते हैं। target.txt। तो ये देखिए हमने जो कुछ यहाँ पे लिखा था वो हमने हमें यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ CLEAR क्लियर। तो अभी मैं फिर से लिखता हूँ cat target.txt। तो हमें यहाँ पे देखें जो भी हमारे पास आईपीस हैं वो यहाँ पे हमारे पास शो हो गई हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने इस फाइल को करना है स्कैन। तो इसको स्कैन करने के लिए सिंपली nmap -i कैपिटल L और फाइल का नेम जो हमारे पास फाइल का नेम होगा वो। तो हमारे पास क्या है target.txt। तो ये देखिए हमारे पास अभी स्टार्टिंग हो गई है हमारे पास। अगर आप लोगों को मैंने इस वीडियो में सिखाया कि हम कैसे एक आईपी को स्कैन कर सकते हैं, मल्टीपल आईपी को हम कैसे स्कैन कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने और क्या चीज़ें सीखी कि हम जो है एक रेंज तक मतलब कि आप लोग कोई रेंज डिफाइन करें तो आप उस रेंज तक कैसे जो है आईपी स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा आप मल्टीपल आईपी को कैसे स्कैन कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया कि हम जो है टर्मिनल के ज़रिए कैसे एक फ़ाइल बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं और उसमें डेटा एंटर करके कैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमने जो डेटा एंटर किया, और फिर उसके अलावा उस फाइल को हम कैसे जो है nmap के ज़रिए स्कैन कर सकते हैं। देखिए इसने हमारे पास इसको स्कैन भी यहाँ पे कर दिया बातों बातों में ही, ठीक है। तो आप लोग सामने ही सब कुछ हो गया। अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते तो मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें सिखाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू माई अनदर वीडियो। ये हमारा जो है nmap का ट्यूटोरियल नंबर 2 है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम कैसे जो है एक आईपी को मतलब सर से पांव तक कैसे हम उसको स्कैन कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने जो वीडियो देखे जो मेथड देखे थे ये उससे अलग है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। आ जाते हैं टर्मिनल को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ nmap और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -a और यहाँ पे मैं आईपी लिख देता हूँ 192.168.159.131। ये रही आईपी और इसको मैं करता हूँ स्टार। तो अभी ये जो है हमारे पास इसको पूरा जो है स्कैन करेगा सर से पांव तक। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज़ कर रहा है, ये कौन सी आईपी है, कहाँ से इसका मतलब ओपन पोर्ट, सारे क्लोजिंग पोर्ट, सारी की सारी चीज़ें ये निकाल के हमें यहाँ पे शो करवा देगा।
तो अभी हम देखते हैं कि ये जो है कितना टाइम लेगा स्कैनिंग में। तो अभी ये जो है स्कैनिंग कर रहा है और पता नहीं आज स्लो क्यों हो गया है। तो स्लो नहीं हुआ, ठीक है, इसने अपना काम कर दिया। तो अभी हम देखते हैं कि इसने हमें जो है कौन कौन सी चीज़ें निकाल के दी। रिपोर्ट में हमारे पास होस्ट है, यहाँ पे हमारे पास पोर्ट ओपन पोर्ट, यहाँ पे स्टैटिक है, सर्विस है और वर्जन जो है देखिए हमें यहाँ पे शो कर गया। FTP पोर्ट भी हमारे पास यहाँ पे ओपन है और इसके अलावा FTP एनोनमस, FTP लॉगिन, ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ओपन है। FTP सर्वर स्टेटस है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा और TCP पोर्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन है, उसकी पूरी डिटेल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और SMTP हमारे पास कमांड्स है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मेटाएक्सप्लोट और लोकल डोमेन, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा ये सारी मतलब IPs वगैरह आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा ये जो है हमारे पास TCP ओपन पोर्ट्स के प्रोग्राम है और इसके अलावा और भी देखिए हमारे पास ओपन पोर्ट्स की मतलब सारी की सारी चीज़ें इसने हमें यहाँ पे निकाल के दे दी हैं। आप लोग यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो। और इसके अलावा और भी हमारे पास इसकी चीज़ें हैं कि हमारे पास ये कौन सा वर्जन मतलब यूज़ हो रहा है। ये लाइनक्स है, ये देखें रनिंग जो है लाइनक्स में हमारे पास ये पोर्ट जो थी वो यूज़ हो रही है। ये देखें मैक एड्रेस हमारे पास भी आ गया है, VMware का है हमारे पास ये मैक एड्रेस आप लोग देख सकते हैं। HTTP टाइटल हमारे पास अपाची टोमैकेट ये हमारे पास है। इसके अलावा HTTP सर्वर भी हमारे पास यहाँ पे है। HTTP फेव आइकन भी हमारे पास यहाँ पे शो कर दिया है। मैक एड्रेस तक इसने हमें यहाँ पे निकाल के दे दिया है। रनिंग में लाइनक्स में हमारे पास है और OS हमारे पास लाइनक्स है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिटेल ये देखिए हमारे पास लाइनक्स की डिटेल है। नेटवर्किंग भी देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया है और मतलब सारी की सारी चीज़ें इसने हमें यहाँ पे ये देखें सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इसने निकाल के दे दी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एड्रेस हमारे पास ये रहा और अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि ये जो है अभी हम जो यहाँ पे मतलब क्लियर ही कर देता हूँ, माना CLEAR क्लियर कर दिया मैंने। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे कि हमें सिर्फ अगर होस्ट चाहिए तो हम वो कैसे निकालेंगे, या अभी अगर हमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए कि इस IP पे मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिंपल nmap -o और IP 192.168.159.131। तो इसको मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे इसने जो है हमें 192.168.159.131 वार्निंग टारगेट। और यहाँ पे अभी मैं वो जो है यहाँ पे मैंने मे भी स्मॉल दिया है कैपिटल O एंटर। तो अभी ये देखें हमारे पास इसने स्कैन कर दी, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल O था, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास इसने पोर्ट्स जो ऑलरेडी निकाली हैं, पर यहाँ पे आप लोग देखें मैक एड्रेस भी इसने साथ निकाला है, मतलब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे इंफॉर्मेशन। डिवाइस टाइप भी इसने देखें हमारे पास यहाँ पे निकाल दी है। रनिंग में कौन सा है हमें वो भी निकाल दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम CPE भी हमें यहाँ पे देखें इसने हमें निकाल के दे दी है। डिटेल भी ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे इसने देखें हमें निकाल के दे दी है। नेटवर्किंग भी हमारे यहाँ पे इसने हमें निकाल के दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी डिटेल थी वो सारी हमने यहाँ पे निकाल ली। तो क्लियर हम इसको करते हैं। अभी आप लोग एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे सिर्फ हमें पोर्ट स्टेटस और सर्वर शो कर रहा है, हमें ये नहीं पता कि इसके लिए हम अगर कौन सा एक्सप्लोट को यूज़ करते हैं मेटाएक्सप्लोट में, तो वो भी हम अभी यहाँ पे चेक करते हैं। तो nmap -sv और SV देने के बाद IP 192.168.159.131। तो nmap
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है रनिंग में आ गई है, हमारे पास ये एस स्मॉल है और वी जो है हमारे पास कैपिटल है। अभी हम ये देखें कि हमारे पास जो जो पोर्ट ओपन है उसके लिए हमारे पास मेटा एक्सप्लॉइट में कौन कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ हो रहा है। ये देखिए हमारे पास उसने देखिए वर्जन सारे निकाल दिए, ठीक है, सारे के सारे इसमें देखिए हमारे पास ये सारे के सारे हमारे पास वर्जन हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अगर आप लोगों ने बग हंटर बनना है या आप लोगों ने जो है पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है आगे जाके फ्यूचर में, या साइबर सिक्योरिटी बनना में आपके जाना है, या एथिकल हैकिंग में आप लोगों ने आगे जाना है, तो आप लोगों के लिए ये मेटाएक्सप्लोर जो है एनमैप, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मस्ट है, आप लोगों को आना चाहिए। लाइनक्स तो आप लोगों को रटा करना है, ऐसा रटा करना है कि ज़िंदगी में कभी भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हम लोग कैसे जो है आईपी को स्कैन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोर्ट को हम लोग कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ओपन करते हैं टर्मिनल को और इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एनमैप के जरिए कैसे फास्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, मतलब एक आईपी की हम कैसे फास्ट जो है स्कैनिंग कर सकते हैं। तो माइनस कैपिटल एफ और यहाँ पे आईपी आप लोग देख सकते हैं 192.168.159.131। एंटर करता हूँ तो ये देखिए फास्टली जो है इसने मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो करवा दिए, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग कैसे जो है एनमैप के जरिए पोर्ट को हम लोग कैसे स्कैन कर सकते हैं। देखिए ऐसे हमें ये पोर्ट्स निकाल के दी। अभी हम इन पोर्ट को कैसे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास पोर्ट है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एनमैप -p और पोर्ट का नाम, जिस पोर्ट को आप लोग स्कैन करना चाहते हो। मैं यहाँ पे 21 लिखता हूँ, ठीक है। और अभी जिस आईपी पे वो पोर्ट है, मतलब पोर्ट तो स्कैन करना चाहते हो लेकिन कौन सी आईपी की पोर्ट, तो वो आईपी भी आप लोगों ने यहाँ पे देना है 192.168.159.131। तो एंटर मैं करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास इसने इस आईपी की हमारे पास स्कैन करके यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे दी। अभी आप लोग यहाँ पे मल्टीपल आईपी कैसे स्कैन कर सकते हो, यहाँ पे तो आप लोगों को मैंने एक आईपी स्कैन करके बताई। देखिए हमारे पास एक आईपी मैंने आप लोगों को स्कैन करके बताई, ठीक है, ये 21। अभी आप लोग मल्टीपल आईपी कैसे स्कैन कर सकते हो वो भी मैं बताता हूँ। एनमैप -p, ठीक है। और हमारे पास कौन सी है 21 माइनस, दूसरी हमारे पास कौन सी है 22 माइनस 23, सॉरी कामा है, ठीक है, कामा। और इसके बाद 24 कामा, बस 24 तक हम स्कैन करते हैं। और कौन सी, मतलब इसमें हमारे पास कौन सी आईपी की है, वो आईपी हमने देना है 192.168.159.131 कि इस आईपी की ये पोर्ट हमें स्कैन करके देनी है आपने, मतलब हम इसको एनमैप को बोल रहे हैं। एंटर हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए हम इसने जो है हमें इस आईपी की ये मतलब इस आईपी की जो पोर्ट थी वो हमें यहाँ पे शो करवा दी। 21 देखिए हमारे पास ओपन है, 22 हमारे पास ओपन है, 23 पोर्ट हमारे पास ओपन है, 24 जो है हमारे पास क्लोज है। सर्वर भी हमारे पास है FTP, SSH और टेलनेट हमारे पास यहाँ पे बता दिया है इसने, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लियर करने के बाद ये तो थी मतलब मल्टीपल आईपी स्कैनिंग। अब आप एक रेंज में कैसे आईपी स्कैन कर सकते हो, मतलब कि अगर मैं आप लोग को बोलूँ 21 से लेके तकरीबन 30 तक इसकी जो है पोर्ट को जो है स्कोर करें, स्कैन करें। अगर आप लोग मतलब अगर 10 आईपी आप लोग को मिल जाती हैं, पोर्ट्स मिल जाते हैं तो आप इजीली टाइप कर सकते हैं। अगर आप लोग को 50 मिल जाए या तकरीबन ज़्यादा मिल जाए तो वो आप लोग तो टाइप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी हम रेंज के हिसाब से उसको जो है हम करते हैं, स्कैन करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनमैप। एनमैप लिखने के बाद -p का मतलब पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर रेंज की हिसाब लगाएं तो 21 से लेकर, यहाँ पे मैंने बीच में माइनस लगाया 21 से लेकर इसको मैं बोलता हूँ 25 तक,
25 तक मुझे स्कैन करके देनी है। आईपी मतलब पोर्ट स्कैन करके देनी है मुझे 21 से लेकर 25 तक। कौन सी आईपी की? 192.168.159.131। तो यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस किया, देखिए इसने हमें जो है पूरी की पूरी रेंज हमें यहाँ पे शो करवा दी। अब अगर आप लोगों को कुछ पोर्ट्स मिलती हैं और कुछ मतलब आप लोगों को रेंज मिलती है, तो इनको आप लोगों ने कैसे करना होगा, अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। nmap -p, आप लोगों को यहाँ पे मतलब एक रेंज मिल गई है सबसे पहले, मतलब 21 से लेकर 25 तक आप लोगों ने करना है। अभी आप लोगों को एक्स्ट्रा एक और पोर्ट मिलती है 443, ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा -80, ये आप लोग को एक्स्ट्रा पोर्ट मिल रही है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी जो है इस तरह स्कैन कर सकते हैं। तो 192.168.159.131 एंटर करता हूं तो ये देखिए इसने हमें यहाँ पे शो करवा दिया। 21 से लेकर 25 तक इसने स्कैन किया, 80 को इसने स्कैन किया, 443 को इसने स्कैन कर दिया, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मतलब पोर्ट स्कैनिंग भी आप लोगों को यहाँ पे आ गई। अभी एक दूसरी भी मसला यहाँ पे आ सकता है, दूसरी बात भी यहाँ पे आ सकती है। जिस तरह देखिए हमारे पास पोर्ट है और सर्वर है, ठीक है। अगर आप लोगों को मिसाल के तौर पर पोर्ट नाम नहीं है या पोर्ट्स नहीं याद, आप लोगों को हमारे जो पोर्ट है ये आप लोगों को नहीं याद, आप लोगों को ये नाम याद है, ये जो यहाँ पे नाम है, ठीक है। मतलब HTTP आप लोगों को याद है, इसके अलावा आप लोगों को FTP याद है, SVN आप लोगों को याद है, इस तरह और भी पोर्ट्स मतलब पोर्ट्स के नाम आप लोगों को याद है। तो उनको आप लोग कैसे स्कैन कर सकते हो, या फिर आप लोग को दे देता है कि ये लो इस पोर्ट का ये नाम है, इसको आप लोग स्कैन करो। तो उसको भी जो है हम यहाँ पे भी स्कैन करते हैं nmap -p पोर्ट के लिए। अभी आप लोग कौन सी पोर्ट का नाम, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP पोर्ट का नाम यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ HTTPS, ये भी पोर्ट का नाम है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ FTP, इनके बीच में मैंने कामा दिया है, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूँ स्पेस कौन सी आईपी का, 192.168.159.131। आप लोग यहाँ पे अपनी विक्टिम की आईपी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ एंटर। तो ये देखिए इसने हमें स्कैन भी करके दे दिया और साथ में जो जो पोर्ट्स थी वो भी हमें यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अभी हम लोग देखते हैं कि आगे हमने यहाँ पे क्या करना है। ये आप लोग देख सकते हैं फास्ट, और इसके अलावा पोर्ट्स हमने यहाँ पे चेक की, मल्टीपल पोर्ट्स चेक की, रेंज तक चेक की, और इसके अलावा नाम तक हमारे पास यहाँ पे हो गया, ये वाला हो गया। अभी आप लोगों को अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर। अभी अगर कोई आप लोगों को बोले कि इस मतलब एक आईपी आप लोगों को दे और इसमें मतलब वो बंदा आप लोगों को बोले कि इसमें जितनी भी पोर्ट्स हैं मुझे निकाल के दो, चाहे वो पोर्ट्स क्लोज है या ओपन है, वो आप लोग मुझे निकाल के दो, तो वो आप लोग कैसे करोगे? तो सिंपली nmap, ठीक है, -p और उस आईपी का एड्रेस आप लोगों ने दे देना है 192.168.159.131। तो आप लोगों ने इस तरह लिख के इंटर कर देना है। अभी अगर मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो कम से कम ये, चलो इंटर कर देता हूँ आप लोगों के सामने, पर ये कम से कम जो है 1 से 2 घंटे लेगा, क्योंकि ये जितनी भी आईपीस है, चाहे वो ओपन है, वो जितनी भी है उसको निकालेगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास इसने जो है इसमें आईपीस निकाली, ये इसलिए इसने क्यों कम आईपीस और इतनी फास्ट क्यों निकाली, क्योंकि ये जो है मैं मेटाएक्सप्लोरेटेबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई सर्वर का आईपी दिया होगा तो वो टाइम लेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, वो टाइम लेगा। अभी अगर हम इसको यहाँ पे बोलते हैं nmap को कि हमें सिर्फ और सिर्फ ओपन पोर्ट्स की आईपी चाहिए जिसको हम लोग हैक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं nmap और यहाँ पे डबल माइनस ओपन, और यहाँ पे मैं जो है आईपी टाइप करता हूँ 192.168.159.131।
करके मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर, तो ये देखिए इसने मुझे ओनली ओपन पोर्ट्स यहाँ पे निकाल के शो करवा दिए। ठीक है, आप लोग ये दे सकते हैं, ये हमारे पास ज़्यादा है और ये हमारे पास कम है। ठीक है, इसने यहाँ पे आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं, इसलिए जल्दी निकाल के दिया क्योंकि ये लोकल में है और हमारे पास ये देखिए मैं मिनटेक्स पोर्टेबल इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे सर्वर का कोई आईपी यूज़ करोगे तो वो ज़ाहिर बात है टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इसने जितनी भी ओपन पोर्ट्स हैं वो सारे की सारी हमें यहाँ पे शो करवा दी। तो ये थी हमारे पास आज की इस वीडियो में कि हम जो है कैसे पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हम आईपीस को कैसे स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग ये भी देख लिया कि हम कैसे पोर्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है Nmap के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये Nmap का ट्यूटोरियल नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओपन करते हैं अपने टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन। यहाँ पे अगर सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं Nmap देने के बाद हम यहाँ पे देते हैं -F, किस लिए कि हम जो है इसको फास्ट स्कैन करें। ठीक है, -F और IP 192.168.159.131। तो ये जो है हमें जो है फास्ट स्कैन करके दे देता है। अभी मसला हमारे पास ये आता है कि हम इसको कॉपी पेस्ट करके नोटपैड में प्लस करते हैं। अगर कोई बंदा आप लोग पे कि आप लोग जो है मल्टीपल आईपीस आप लोगों को दे, बहुत ज़्यादा आईपीस या पोर्ट्स आप लोगों को दे कि ये मुझे स्कैन करके दो और साथ में जो है एक एक जो है उसको जो है मुझे पीडीएफ में फाइल में सेव करके दो या टेक्स्ट फाइल में सेव करके दो अलग अलग से। तो आप लोग जो है फिर कॉपी पेस्ट करते करते कम से कम 3-4 घंटे ऐसे ही गुजार दोगे। तो उसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के पास। सिंपली हम लोग यहाँ पे करेंगे Nmap -F, किस लिए कि फास्ट हमें चाहिए। ठीक है, -O और N। इसका मतलब ये होगा कि हमें जो है एक फाइल मतलब बना के देगा। कहाँ पे आप लोगों ने इस फाइल को बनाना है, अब उस फाइल का मतलब पाथ आप लोगों ने देनी है। हम कहते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद हम जो है फाइल का नाम देंगे कि कौन सी फाइल, मतलब उस फाइल का नाम हमारे पास क्या होगा। जिस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ Nmap.txt मतलब कि है हमें टेक्स्ट फाइल में चाहिए। एक्सटेंशन इसको मैंने दे दी है। आप इसको वर्ड में भी मतलब .doc जो है, इसके अलावा .pdf और भी जो है आप लोग अपनी मर्जी से जो मतलब आप लोग को चाहिए आप उसमें उसको करके दे सकते हो स्पेस। और उस आईपी को अभी हमने यहाँ पे टाइप करना है कि जिस आईपी की हम यहाँ पे स्कैनिंग करेंगे। 192.168.159.131। तो एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमें जो है एक फाइल इसने बनाई और उसको जो है आईपी सारी स्कैन करके अभी उसमें यहाँ पे डाली होगी। यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे Nmap। तो देखिए हमने जो कुछ भी स्कैन किया था वो सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है हमारे पास एक अच्छा। अभी अगर आप लोगों को कोई बंदा यहाँ पे आप लोग को बोले कि मुझे लाइव स्कैनिंग चाहिए, मतलब लाइव स्कैनिंग आईपीस हमें चाहिए कि मुझे एक पोर्ट की या एक आईपी की आप लोगों के लाइव स्कैनिंग पोर्ट हमें निकाल के दे कि इसमें अभी लाइव कौन कौन सी पोर्ट स्कैनिंग हो रही है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Nmap स्पेस -V और उसके साथ वो आईपी हम देंगे 192.168.159.131। एंटर करेंगे तो ये जो है हमें लाइव जो है स्कैनिंग पोर्ट की जो है ये देखिए हमें आईपीस की दे दी कि लाइव इसमें ये पोर्ट्स ओपन है। लाइव मतलब अगर ये सर्वर होगा तो सर्वर की लाइव हमारे पास पोर्ट ये वाली ओपन है। ठीक है, लाइव स्कैनिंग करके इसने हमें यहाँ पे दे दिया।
तो ये था Nmap का ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, और अगर ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा तो फिर भी आप लोग मुझे कमेंट्स करें कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी हम जिस टूल को यूज़ करने वाले हैं वो है पोर्ट स्कैन। इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसका डाउनलोडिंग लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में हो सका तो मैं दे दूंगा, नहीं तो ये गूगल से ऑलरेडी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्ट स्कैन एंड स्टफ 1.43 इसका नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है स्कैन पोर्ट। यहाँ पे आप लोगों ने देनी है IP स्टार्ट IP 192.168.1.1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग IP और एंडिंग IP आप लोग यहाँ पे दे दें। तो ये एंडिंग IP हम लोग देते हैं 192.168.255.255, ठीक है। यहाँ तक आप लोग के पास चलेगा अभी। और इसमें हमारे पास है स्कैन ओनली और ओनली कमांड पोर्ट्स एंड स्कैन ऑल पोर्ट्स। तो मैं स्कैन ऑल पोर्ट्स पे करके यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी हमारे पास स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है। तब तक हम इन और टूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पिंग डिवाइस, पिंग हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए काम आता है, और इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और स्पीड टेस्टर है, अगर आप लोग इसमें कोई स्पीड टेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। और हु इज़ जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ये भी इसमें हमारे पास है। हु इज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हमारे पास होता है। पोर्ट प्रिंटिंग के लिए हमारे पास ये यूज़ की जाता है, ठीक है। फूड प्रिंटिंग के लिए हमारे पास हु इज़ यूज़ किया जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, पर इस टूल में भी है हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और ये देखिए हमारे पास स्कैन हो गया है। इसको मैं यहीं से स्टॉप कर देता हूँ। आप लोग चाहे तो इसको और भी स्कैन कर सकते हैं, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा सकूँ। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंड ऑल पे क्लिक कर देना है, और एक्सटेंड ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैंने, आप लोग देख सकते हैं जो जिस IP में जो पोर्ट आप लोग के सामने ओपन है वो आ गई। देखें इस पोर्ट में हमारे पास SMT पोर्ट ओपन है। पोर्ट हमारे पास मतलब 25 है। पोर्ट 143 हमारे पास ओपन है। इस दूसरी IP में 110 पोर्ट हमारे पास ओपन है। 25 पोर्ट हमारे पास ओपन है। तो आप लोग यहाँ पे खुद ही देख सकते हो सारे में हमारे पास ये जो पोर्ट्स ओपन है इसने हमें यहाँ पे ट्राई कर दिखा दिया। तभी आप लोग खुद ही इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पिंग में आ जाता हूँ। पिंग में यहाँ पे गूगल के साथ इसको मैं पिंग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 शॉर्ट पिंग्स है, लार्ज पिंग भी है और कम्युनिटी पिंग भी है। यहाँ पे 3 शॉर्ट पिंग है हमारे पास। सम एरर कहाँ पे है देखें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पिंगिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पिंगिंग हमारे पास काम कर रहा है 100%। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और हु इज़ में आ जाता हूँ, और हु इज़ में इसको मैं पेस्ट करता हूँ और सिंपली क्वेरी करता हूँ कि हु इसमें मुझे ये फूड प्रिंटिंग करके देता है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के देता है या नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं इसके सामने ही। तो इसने देखिए हमारे पास ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमें यहाँ पे निकाल के दे दी, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है यहाँ पे, और इसके बारे में आप लोग बाकी और चीज़ें भी आप लोग देख सकते हो। बहुत जल्दी ही इसने हमें यहाँ पे ये चीज़ें निकाल के दे दी हैं, और मैं यहाँ पे इसको एक्स कर देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास है Nmap, वो भी GUI में, मतलब GUI का मतलब है कि हम विंडोज़ में इसको Nmap को यूज़ करेंगे। इसका डाउनलोडिंग लिंक आप लोग को जो मैं पहले बता चुका हूँ, हाउ टू डाउनलोड Nmap, ठीक है। तो इसको भी हम सेटअप करेंगे। मैंने यहाँ पे Nmap का जो सेटअप था जिसको मैंने डाउनलोड किया उस पर हम एग्री कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये भी हमसे पाथ मांग रहा है, तो मैं इसको पाथ दे देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ डी में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है Nmap के नाम से। तो इसमें मैं पहले आ जाता हूँ, जितनी भी ओल्ड फाइल्स हैं उनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। Nmap यहाँ से इन सबको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे सिंपली Nmap ओके नेक्स्ट, ताकि आप लोगों के सामने मैं इसको इंस्टॉल करूँ कोई भी एरर वगैरह ना आए। ये देखिए हमारे पास सिंपली इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी ये हमारे पास एक और एक्सटेंशन मांगेगा NP की। NP का मतलब ये है कि हमारे पास Nmap प्रोजेक्ट,
ठीक है। ये देखें उसकी हमारे पास परमिशन मांग रहे, आप लोगों ने उसको इंस्टॉल कर देना है सिंपली एग्री और सबको ऑल करके इंस्टॉल। और यहाँ पे हमारे पास ये भी जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन हमारे पास सिंपल सी है। अगर ये देखिए मैंने पहले डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ, तो ये उसको पहले से डिलीट करेगा। ठीक है, देखिए सक्सेसफुल डिलीट हो गया है। अभी उसको दोबारा से ये इंस्टॉल करेगा। तो देखिए सब कुछ आप लोगों के सामने ही हो रहा है। तो अभी ये देखें हमारे पास ये इंस्टॉल भी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ही सारा काम हो रहा है। तो ये Nmap को हम जो है विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और Nmap की ग्राफिक को हम ZenMap कहते हैं, ZENAP। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि Nmap की ग्राफिक को हम क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने बता देना है ZenMap, ZENAP। ठीक है, तो हम इसी तरह जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको जो है हम कमांड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ में। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि विंडोज़ में कमांड लाइन के ज़रिए हम कैसे Nmap को यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को Nmap के बारे में बताऊंगा। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं वीडियो को रोक देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको कर लेते हैं नेक्स्ट और सिंपली फिनिश करने के बाद Nmap भी हमारे पास हो गया कम्प्लीटली इंस्टॉल। तो सिंपली नेक्स्ट। अभी हमारे पास मांग रहा है डेस्कटॉप वगैरह पे, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और देखिए हमारे पास आइकन आ गया है और इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। तो सिंपली इसको डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये रहा हमारे पास Nmap ग्राफिक यूज़र का इंटरफेस। यहाँ पे हम लोग देंगे टारगेट की IP या टारगेट का नेम। तो मैं यहाँ पे टारगेट की बजाय google.com दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अपने टारगेट जो आप लोगों का है आप लोगों ने वही देना है। यहाँ पे स्कैन टाइप कौन से स्कैन आप लोगों ने पिंग करना है, मैं यहाँ पे क्विक स्कैन कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं स्कैन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास परमिशन मांग रहा है, यस कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड। इस कमांड का क्या काम है वो तो मैं आगे आप लोग को बाद में बताऊंगा। पर आप लोग यहाँ पे देखें Nmap आउटपुट, पोर्ट्स, टोपोलॉजीज, होस्ट और स्कैन। ये आप लोगों को अगर यहाँ पे आप लोगों को हमें यहाँ पे कुछ मिल जाता है तो आप लोग को बता देते हैं। अभी हम देखते हैं आगे कि ये स्कैनिंग इसकी हो जाए। तो अब फिर हम आगे जैसी सी बात करते हैं कि हाउ इट वर्क। तो आप लोगों के सामने देखिए हमारे पास गूगल में एट नाउ 2 पोर्ट्स ओपन है, एक TCP और दूसरा 443 पोर्ट हमारे पास ओपन है। ये हमारे पास उसकी IP यहाँ पे हमें अवेलेबल हो गई है। ठीक है, पोर्ट्स में आते हैं तो देखिए हमारे पास जो पोर्ट्स ओपन थी वो हमें यहाँ पे शो होती है। टोपोलॉजीज में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसको अगर जूम किया जाए तो देखता हूँ जूम, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोकल होस्ट एंड गूगल और उसकी IP यहाँ पे हमारे पास आ गई है। ठीक है, और सेफ ग्राफिक भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा डिटेल में हम आते हैं तो डिटेल में आप देखें स्टेटस अप है, कौन सी पोर्ट ओपन है, 2 फाइल पोर्ट्स 89 है, क्लोज पोर्ट हमारे पास कोई नहीं है, स्कैनिंग हमारे पास 100% सक्सेसफुली हुई है, अप टाइम नहीं लिया और नॉट अवेलेबल, और AVP4 एड्रेस APv6 नॉट अवेलेबल, मैक नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट है, टाइप नेम टाइप हमारे पास google.com है। ठीक है, और स्कैन में जो हमने स्कैन की है वो यहाँ पे है। अगर हम दोबारा स्कैन करेंगे तो दोबारा हिस्ट्री के ये हिसाब है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो डिटेल हमारे पास यहाँ पे है। अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, कॉपी करता हूँ। और सर्विस में आप लोग यहाँ पे सर्विस में देख सकते हो HTTP है या HTTPS। HTTP में पोर्ट 80 हमारे पास ओपन है और HTTPS में हमारे पास पोर्ट 443 हमारे पास यहाँ पे ओपन है। ठीक है, सिंपली हमारे पास इसका फंडा है। तो आप लोग इसको हम जो मैंने कमांड वहाँ पे ओपन की है वो उसको हम यूज़ करने के लिए हम इस Nmap को यूज़ करेंगे कमांड लाइन में। तो कमांड लाइन में इसको यूज़ करने के लिए सिंपल सा ही उस फोल्डर में चले जाना है। उस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों उसको यहाँ से आप लोग ओपन कर लेते हैं। शिफ्ट जो हमारे पास है इसको प्रेस करें
और ओपन कमांड विंडो हेयर आप लोग कर लें तो ये देखें हमारे पास सिंपली nmap हमारे पास यहाँ पे nmap का फोल्डर यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया। सिंपली आप लोग यहाँ पे लिखें nmap, तो nmap की वो सारी कमांड्स यहाँ पे हमारे पास आ गई जो कि हमारे पास लाइनेक्स में आती थी, ठीक है, वो हमारे पास लाइनेक्स में है और ये हमारे पास विंडो में है, पर सेम कमांड सेम ही हर चीज़ यहाँ पर भी यूज़ की जाती है। मैं यहाँ पे उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो कि हमने कॉपी की, आई थिंक कॉपी नहीं हुई थी, तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद सिंपली मैं एंटर करता हूँ और मुझसे ये परमिशन मांगता है और अभी नेटवर्क कनेक्शन मुझसे जो है केबल सी हो गई। तो देखिए हमारे पास मतलब सेम वही कमांड है, ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, सेम वही चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ nmap में। तो अभी इसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ें हैं, नॉट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हमारे पास कहा जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हम स्कैनिंग कर सकते हैं, कुछ 4 वेबसाइट हैं, इनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि हमारे पास ये है। सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है आप लोग यहाँ पे इसको IP दे सकते हो और एडवांस सर्च में आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और नॉर्मल में आप लोगों ने कोई स्कैन, आप लोगों ने पोर्ट यहाँ से स्टार्टिंग मतलब 21 यहाँ पे दे देनी है और यहाँ पे 90 या 100 दे देना है और इसको स्कैन कर लेना है और चेक करना है कि आया इनमें से कोई पोर्ट इसमें ओपन है या नहीं। दूसरा पोर्ट यहाँ पे मतलब कोई भी आप लोग यहाँ पे दे दें और सिंपली ही इस पर क्लिक करके और स्कैन कर दें तो आप लोग ये सारी रिपोर्ट दे देगा। तीसरी भी हमारे पास सिंपल सी है, यहाँ पे IP दे दें और सिंपली क्विक स्कैन पे कर दें। और चौथी भी हमारे पास IP दे दें, स्कैनिंग पोर्ट दे दें और आई एम एग्री, आई एम नॉट रोबोट, और इसको जो है आप लोग इजीली स्कैन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये जो है हमारे पास आप लोगों को स्कैनिंग नेटवर्क की जो मेरे वीडियोस थी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर किसी की समझ ना आए तो आप लोग मुझे नीचे वीडियो में के नीचे आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और इस टॉपिक के मुतालिक या प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें अगर आप लोग कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो या आप लोग टेलीग्राम चैनल में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर